प्रकाश जी, मेरा एक बहुत सेवियर ट्रीटमेंट हुआ था विदेश में फॉर अ मंथ। तो मैं वहाँ थी और काफ़ी क्रिटिकल, काफ़ी स्टेरॉइड्स वगैरह, बहुत लोग नहीं जानते इसके बारे में। आई थिंक आई एम टॉकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। वहाँ पर एवरी डे आई वाज पुट ऑन टू अबाउट 20 इंजेक्शंस। हाँ जी, काफ़ी क्रिटिकल था वो टाइम। अभी कुछ समय पहले की बात है, मेरी सेकंड डॉटर के बाद। तो उस समय पर मेरा एक बहुत मेजर एक ट्रीटमेंट था जो होना था, और बड़ी चैलेंजिंग बात ये थी कि जिस दिन, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था सब कुछ जो मेरा हुआ, तो महाराज जी की कथा महाराज जी ने दी हुई थी, और महाराज जी को फ्लाइट बुक थी, और अगले दिन मेरा ट्रीटमेंट था। मेरी मदर भी थी वहाँ पर, और उन्होंने महाराज जी को पहली बार शायद मैंने रोते हुए देखा कि ही वांटेड, ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग मोमेंट, बट महाराज जी कहते हैं, महाराज जी ने मुझे एक बात सुनाई थी कि जब पिताजी महाराज का जन्म हुआ था तो दादाजी कथा में थे, जो कि हमारी दादी के लिए बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन। उस समय तो कुछ ऐसा डॉक्टर भी नहीं होते थे, तो नॉर्मल डिलीवरीज होती थी। तो महाराज जी ने मुझे बोला, हमने उस समय मैंने महाराज जी को बोला कि आप नहीं होंगे तो राधा रमन जी होंगे, आप टेंशन मत लो। तो महाराज जी बहुत हैवी हार्ट से गए, और सच्ची बताऊं, एक फ्लाइट छोड़ दी, छोड़ के वापस आ गए रात में। पर फिर नहीं रहा नहीं गया। वो एयरपोर्ट पे बैठ के बहुत देर इमोशनल हुए। ये हमारी बड़ी पर्सनल बात थी, पर आई थिंक आज बस बात में निकल गई। महाराज जी वापस आ गए हॉस्पिटल, और मैंने बोला आपकी फ्लाइट, कह रहे मैं नहीं जाऊंगा, मना कर दूंगा, देखी जाएगी जो होगा। और फिर मैं भावुक हुई, मैंने बोला आप यहाँ रुक गए ना, तो फिर मैं राधा रमन जी तो मुझे फिर कभी नहीं ठीक करें। मैं महाराज जी ने अर्ली मॉर्निंग खड़े पैर एक और फ्लाइट बुक करी, वो वापस आए, और फिर उन्होंने पूरी कथा की, और ठाकुर जी की कृपा से ट्रीटमेंट भी ठीक हो गया, मैं भी ठीक हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। तो जब आप राधा रमन जी के लिए कुछ करते हैं ना, फिर राधा रमन जी बाकी सब चीज़ों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मांग लेते हैं मुझे। बट फिर भी मैं बोलूँगा काफ़ी टफ है, और आप लोग जो